हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर से परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिया है और हम उसकी महिमा करने पा रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, वही हमें बल देता है, वही हमें सामर्थ देता है और वही हमारे जीवन को संभालता है, वही हमें दीर्घायु से तृप्त करता है। अगर हम अपना विश्वास प्रभु पे दिखाते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ चलता है और हमें हर एक बात के लिए अगुवाई करता है और हमारे साथ बड़े आश्चर्य क्रम होते रहते हैं। पर अगर हम विश्वास न करें तो परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपने जीवन में हर एक बातों के लिए परमेश्वर पर विश्वास करें, अपने भविष्य के लिए परमेश्वर पर विश्वास करें, अपनी पढ़ाई के लिए परमेश्वर पर विश्वास करें, जहाँ आप नौकरी करते हैं उसके लिए विश्वास करें कि परमेश्वर आपको प्रत्येक दिन बढ़ाएगा और बढ़ा रहा है। तब आप अपने जीवन में बड़े आश्चर्य क्रमों को देख सकते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य क्रम किया है। मेरे प्रियो, प्रभु के दासों ने ये बड़े आश्चर्य क्रम अपने जीवन में देखा है। और अगर हम कहीं पे भी अपने विश्वास को अगर कमज़ोर करते हैं तो हम परमेश्वर की सामर्थ को और परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं देख पाते हैं। बहुत से लोग जो है प्रभु से प्रार्थनाएं करते हैं और वो कहते हैं कि प्रभु तू मेरे लिए सब कुछ कर, पर ये विश्वास करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि परमेश्वर उनके लिए मार्ग को खोलेगा और उनके लिए वो सारी बातें करेगा। परंतु अगर आज आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक वो आश्चर्य क्रम करने के लिए तैयार है जो परमेश्वर कहता है, क्योंकि विश्वास जो है एक बड़े आश्चर्य क्रमों को आपके जीवन में लेके आता है। विश्वास जो है एक बड़े चमत्कार को आपके जीवन में लेके आता है। विश्वास जो है वो रुके हुए रास्तों को खोल देता है, क्योंकि आप प्रभु पे विश्वास करते हैं और परमेश्वर आपके लिए कार्य करना शुरू कर देता है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है, क्योंकि आप संपूर्ण रीति से परमेश्वर पे समर्पित हो जाते हैं और अपने विश्वास को परमेश्वर पे जब लाते हैं तो परमेश्वर जो है आपके लिए सब काम शुरू कर देता है। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि आप अपने विश्वास को कभी कमज़ोर न होने दें और परमेश्वर की सामर्थ को आप देखते रहेंगे और परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। अगर हम लूका उसका 17 और 11 और 19 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है यरूशलेम से सामरिया की ओर एक गांव में जा रहे हैं और उस गांव के किनारे में 10 कोढ़ी वहाँ पे बैठे हुए थे। और जब प्रभु यीशु मसीह को ये 10 कोढ़ियों ने देखा तब प्रभु यीशु मसीह को इन्होंने जो ऊंचे स्वर से कहा कि हे प्रभु तू हम पे दया कर और हमें चंगा कर। प्रभु तरस से भर गया और प्रभु ने उनसे कहा कि जाओ अपने याजकों को तुम दिखाओ। और जब वो रास्ते में ही थे तो 10 कोढ़ी जो है शुद्ध किए गए, मतलब उनका जो कोढ़ है वो दूर किया गया। परंतु हम देखते हैं यहाँ पे कि प्रभु यीशु मसीह के पास वो 10 में से सिर्फ एक कोढ़ी आया और 9 जो है वापस नहीं आए। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आया और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद कहने लगा, तब प्रभु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हाँ मेरे प्रियो, आपका विश्वास अगर प्रभु पे है और आप अपने विश्वास को संपूर्ण रीति से प्रभु पे समर्पित करते हैं तो आपके जीवन में एक आश्चर्य क्रमों को आज आप देख सकते हो। क्योंकि प्रभु जब वो कोढ़ी वापस आया तो प्रभु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। बहुत से लोग जो है प्रभु पे विश्वास करके आते ज़रूर है, परंतु प्रभु से अगर उनको प्राप्त हो गया तो ये 9 कोढ़ी के समान वो गायब हो जाते हैं और अपने विश्वास को कहीं ना कहीं खो देते हैं। परंतु ये कोढ़ी प्रभु के पास आया और उसकी महिमा करने लगा, उसे धन्यवाद देने लगा और प्रभु ने उसके साथ बड़े आश्चर्य क्रम किया। ये आशीष उसके साथ जीवन भर बनी रही। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से लोग आते तो ज़रूर है, पर अगर हम उसमें से है कि हम आए और कहीं गुम हो जाए तो हमारे जीवन में परमेश्वर कभी आश्चर्य क्रम नहीं कर सकता। हम एक बार उससे बहुत सी आशीषों को या बीमारी को चंगा होते हुए देख सकते हैं, परंतु अपने जीवन में परमेश्वर से संपूर्ण रीति से आशीष को न ले सकते हैं। इसलिए जब प्रभु आपके जीवन में काम करता है तो प्रभु को धन्यवाद दें, अपने विश्वास को प्रभु पे बनाए रखें और परमेश्वर की महिमा करे। परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य क्रम करता रहेगा, जीवन भर आपके साथ रहेगा। विशेष करके जवानों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने भविष्य के लिए परेशान हैं, अगर आप अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या करें, किस मार्ग पे चले और किस तरह से अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करें, तो आज मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ
कि प्रभु यीशु मसीह के पे विश्वास को करे, हर एक बात के लिए प्रभु पे विश्वास करे और परमेश्वर पे डिपेंड रहे, और आपके लिए परमेश्वर जो है नए रास्ते खोल देगा। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के लिए इस तरह के विश्वास को अपने जीवन में लाते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्यक्रम करना शुरू कर देगा, और आज ही से करेगा। आपके भविष्य के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करेगा और आपके लिए रास्ते खोलते चले जाएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको मार्गदर्शन करेगा, आपको बुद्धि से भरेगा और आपकी पढ़ाई में सफलता को वो लेके आएगा। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो प्रभु पे विश्वास करें, आपके लिए एक अच्छी नौकरी का प्रबंध परमेश्वर कर देगा, क्योंकि परमेश्वर महान है। मेरे प्रियो, वो वही तो चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें, और करने के बाद और परमेश्वर पे विश्वास करने के बाद उससे प्रार्थना करें और सिर्फ परमेश्वर की वो नज़रें लगाए, तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल देगा। मेरे प्रियो, अगर हम देखते हैं, अगर हम बाइबल में देखते हैं तो यहोशू ने जो है विश्वास के साथ प्रार्थना करी। अगर हम पढ़ते हैं यहोशू उसका 10 और 12, 14 में अगर हम देखते हैं तो यहोशू ने जो है विश्वास के साथ प्रार्थना करा, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि यहोशू ने सूर्य और चाँद को आज्ञा दी कि वो एक जगह स्थिर रहे। हाँ मेरे प्रियो, विश्वास की प्रार्थना आपके लिए आश्चर्यक्रम को कर सकती है। विश्वास आपके जीवन में बड़े चमत्कार को ला सकता है। प्रभु जिस वरदानों से हम भरता है, ये उसमें से सबसे बड़ा विश्वास का जो है एक बड़ा वरदान है। ये वरदान आपके लिए आश्चर्यक्रम, चमत्कार, रास्तों को खोलने का एक ये वरदान है। अगर आप संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु आपके लिए सारे रास्तों को खोल देगा। हाँ मेरे प्रियो, जब यहोशू ने प्रार्थना करी, सूर्य और चाँद जो है वो एक जगह में स्थिर हो गए, वो हिलने नहीं पाए। और अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ते हैं उसमें, तो हम वहाँ पे इस तरह से लिखा है कि वो 4 पहर तक वो वहाँ पे स्थिर रहे। आपकी प्रार्थना जो विश्वास की प्रार्थना है, ये सामर्थ को उत्पन्न करती है, ये सामर्थ को लेके आपके जीवन में लेके आती है, और आप परमेश्वर के आश्चर्यक्रमों को देख सकते हैं। आज तक जो आपके जीवन में आश्चर्यक्रम नहीं हुआ, जिन बातों के लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आज परमेश्वर की आत्मा आपसे कहती है कि आज उसे वो पूरा करेगा। परंतु वो कहता है, क्या तेरा विश्वास है कि मैं तेरे लिए ये बातें कर सकता हूँ? कोढ़ी आया और प्रभु के चरणों पे गिर गया और उसका धन्यवाद करने लगा। प्रभु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वो कितने दिन से उस बीमारी में पड़ा हुआ था, कितने तो दिनों से वो समस्याओं में पड़ा हुआ था। यीशु मसीह आए और उस गांव में गए, और इन कोढ़ियों ने चिल्लाया कि हे प्रभु, हम पे तू दया कर, और वो चंगे हो गए। हाँ मेरे प्रियो, आज प्रभु से कह रहे हैं आप कि हे प्रभु, तुम हम पे दया कर। हम तुझ पे अपने विश्वास को लाते हैं और हम कहते हैं कि तू ही हमारे लिए सब कुछ करेगा। तो मेरे प्रियो, मैं ये विश्वास के साथ बोलता हूँ कि आज आपके लिए सारे रास्ते खोल दिए जाएंगे। हो, आपके लिए सारे रास्ते खोल दिए जाएंगे, और परमेश्वर के बड़े आश्चर्यक्रम आज आप देखने पाएंगे। कितने तो भी जवान जो है ये भटक रहे हैं अपने जीवन में, जो है उनके पास कोई उद्देश्य नहीं है। वो ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई सहायता करेगा, कोई मनुष्य आएगा और कोई हमें सहायता करेगा। परंतु आज मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ कि कोई मनुष्य आपको सफलता की ओर नहीं लेके जा सकता, केवल परमेश्वर आपको सफलता की ओर लेके जाएगा, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर है जो बुद्धि और ज्ञान का श्रोता है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज आपको नहीं समझ में आ रहा, परमेश्वर के सामने घुटने टेक दे और कहे कि प्रभु, तू अपनी बुद्धि और ज्ञान से मुझे भर दे, ताकि मेरा भविष्य वो तेरे हाथों के द्वारा बनाया जाए, और परमेश्वर आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। यहोशू ने प्रार्थना किया और चाँद और सूरज जो है स्थिर हो गए। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए बड़े आश्चर्यक्रम करेगा। एलिया ने प्रार्थना किया। अगर हम पढ़ते हैं पहला राजा उसका 17 और 1 में, एलिया ने प्रार्थना किया और अहाब राजा को बताया कि मेरे कहने के अनुसार ना तो ओस होगा ना वर्षा होगी। और हम देखते हैं कि जब एलिया ने प्रार्थना करी तो 3.5 साल तक वहाँ पे वर्षा नहीं हुई। हाँ मेरे प्रियो, ये विश्वास की प्रार्थना है, ये विश्वास की प्रार्थना है। और जब परमेश्वर के सामने हम विश्वास की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आश्चर्यक्रम करता, आपके द्वारा परमेश्वर आश्चर्यक्रम करता, आपके बोलने के द्वारा परमेश्वर आश्चर्यक्रम करता। अगर हम पढ़ते हैं
दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 और 13 में तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम जो प्रार्थनाएं करते हैं तो हमें ये जांचना है कि हम किस विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं। क्या संपूर्ण विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर से प्रार्थना करते या अधूरे विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर से प्रार्थना करते। एलिया ने जब परमेश्वर से प्रार्थना करी तो उसने ये विश्वास किया कि जो कुछ भी मैं परमेश्वर से मांगूंगा वो परमेश्वर मेरे लिए पूरा कर देगा। यहोशू ने जो कुछ भी प्रार्थना करी उसने ये विश्वास किया कि जो कुछ भी मैं यहोवा परमेश्वर से मांगूंगा वो मेरे लिए पूरा कर देगा। कोढ़ियों ने प्रभु यीशु मसीह को देख के विश्वास के साथ चिल्लाया और उन्होंने कहा कि हे स्वामी तो हम पे दया कर, और प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास के द्वारा उस कोढ़ को दूर किया। आज अगर आप समस्याओं में पड़े हैं, निराशाओं में पड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है, इसी समय पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करेगा। इसी समय पवित्र आत्मा आपके अंदर डालेगा और आप प्रार्थना करेंगे और विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। और जब आप कहेंगे विश्वास के साथ, परमेश्वर एलिया के समान आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपके जीवन में बड़े आश्चर्यक्रम को लेके आएगा। यहोशू के समान परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपके लिए सारी बातों को स्थिर कर देगा, सफलताओं में उन बातों को परिवर्तित कर देगा और आप हर एक कामों को बनते हुए देखेंगे। उस कोढ़ियों के समान अगर आप कह रहे कि ये प्रभु हम पे दया कर, तो आज प्रभु आप पे दया करेगा और आपके जीवन में बड़े आश्चर्य करेगा। हाँ मेरे प्रियो, विश्वास के साथ बोले, आप जो बोलेंगे आपके लिए हो जाएगा। विश्वास के साथ अंगीकार करें, किसी मनुष्य की ओर न ताके। विशेष करके जवान जो है अपने जीवन को समाप्त न करे, जवान जो है निराशा में न जाए, परंतु परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी आशा को लेके आता है। परमेश्वर जो है चाहता है कि वो आपकी सहायता करे। पवित्र आत्मा चाहता है कि आपकी मार्गदर्शन करे। पवित्र आत्मा आपको उस उन्नति की ओर लेके जाना चाहता है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। तो अपने हृदय को तैयार करें, इस समय अपने हृदय को खोल दे और परमेश्वर से कहे कि प्रभु आ, तो मेरे हृदय में आ। मैं संपूर्ण रीति से विश्वास करता हूँ उस एलिया के समान तो मेरी प्रार्थना को सुन और मेरे सूखे जीवन में तो एक वर्षा को लेके आ और तेरी आशीष को मैं देख सकूँ। यहोशू के समान आज प्रार्थना करें विश्वास के साथ और आपके लिए सारी बातें स्थिर की जाएगी। हर एक प्रकार की गड़बड़ी आपके जीवन से हटाई जाएगी। आप हर एक दिन में आशीषित किए जाएंगे। आप हर एक दिन में परमेश्वर की सामर्थ से भरे जाएंगे। सफलताएं आपकी होगी मेरे प्रियो। आपकी नौकरियों में भी परमेश्वर आपको आशीष देगा और सारी गड़बड़ियों को दूर कर देगा। जवान लोग अगर अपने भविष्य को बनाने के लिए भटक रहे हैं तो आज रुक जाइए और विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा और आपको क्या करना है वो भी रास्ता आपको दिखाएगा। हाँ मेरे प्रियो, कोढ़ी आया, प्रभु के चरणों में गिर गया और उसने कहा कि प्रभु तेरा धन्यवाद। उसने परमेश्वर की महिमा करी। प्रभु ने उस पर तरस खाया और आशीष को दिया और उसने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर यही अपनी इच्छा को प्रकट करता है। यही तो उसका प्रेम है कि उसके लोग हमेशा आशीषित रहे, उसके लोग भले और चंगे रहे, उसके लोग जो है सामर्थ से भरे रहे, उसके लोग जो है बड़े विश्वास के साथ बने रहे। हाँ मेरे प्रियो, आइए आज हम परमेश्वर के अपने हृदय को समर्पित करते हैं, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने लेके जाए और परमेश्वर से कहे कि प्रभु तो आज मुझे स्पर्श कर, तेरी सामर्थ मेरे जीवन में आए, पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन में आए और मैं आज से विश्वास के साथ बोलूं और संपूर्ण रीति से विश्वास करूं और मैं तुझ में बना रहूं ताकि बड़े आश्चर्यक्रम मैं अपने जीवन में देख सकूं। हाँ मेरे प्रियो, आज हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको स्पर्श करेगा। जवान लोगों, आज आपको परमेश्वर स्पर्श करेगा। आपकी सारी परिस्थितियाँ बदलते हुए देखेंगे आप, और आज से आपके भविष्य में परमेश्वर आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। इसी समय आपको स्पर्श करेगा और आपके सारे रुके हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। ओ हालेलुया! प्रभु महान परमेश्वर है। वो कहता है अपने वचन में कि अंत में मैं तुम्हारे लिए सब कुछ भला कर दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, वो भला कर देगा। वो भलाई करना जानता है अगर हम उसके लिए तैयार हैं, हम उसको पुकारने के लिए तैयार हैं, हम कहने को तैयार है कि हे प्रभु हम पे तरस खा और हमारी सारी बातों को तू ठीक कर दे। यहोशू के समान वो सारी बातों को स्थिर कर देगा।
एलिया के समान बड़े आश्चर्यक्रम हमारे जीवन में लेके आएगा और परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु आज हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ प्रभु बोलते हैं। प्रभु आज तेरे लोगों को तू स्पर्श कर, विशेष करके प्रभु उन जवानों को स्पर्श कर जो अपने भविष्य बनाने के लिए भटक रहे हैं। विशेष करके प्रभु उन जवानों को स्पर्श कर जो परमेश्वर पिता आज अपने भविष्य के लिए चिंतित है। वो उनके लिए सारे मार्ग यीशु के नाम से खुल जाए, इसी समय खुल जाए। उनका भविष्य परमेश्वर सुरक्षित किया जाए। वो उन्हें तू सफलता की ओर लेके जाए, उन्हें निराशाओं से दूर कर परमेश्वर पिता, और विश्वास के साथ वो अपने जीवन को तुझे समर्पित करने वाले बन जाए। विश्वास के साथ वो बोलने वाले बन जाए और प्रभु तेरी ओर देखे खुदा वो उस कोड़ी के समान तेरी महिमा करे और तू अपने हाथों को उन पे बढ़ा दे, जो तरस से भरा हुआ हाथ है, जो दया का हाथ है। और परमेश्वर तू उनके लिए सब कुछ पूरा कर दे। तेरे वचन में लिखा है कि अंत में सब कुछ तुम्हारे लिए पूरा कर दूंगा। वो तो कितनी भलाई करता है परमेश्वर। वो पवित्र आत्मा तू आज तू मार्गदर्शन कर, तू सहायता कर और परमेश्वर पिता संपन्नता, सफलता, विजय तेरे लोगों के जीवन में तू लेके आ। शैतान हारा हुआ है, उसकी बातें हारी हुई है, झूठी है प्रभु, और वो यही दिखाना चाहता है। परंतु परमेश्वर हम तेरे नाम से विजयी होते, तेरे नाम से आशीषित किए जाते, हर एक दिन उन्नति की ओर बढ़ते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमने अपने विश्वास को तुझ पे लाया है। और जब हम अपने विश्वास को तुझ पे प्रकट करते हैं तो तू हमारे आश्चर्यक्रम करता, चमत्कार करता है। प्रभु तेरे लोगों को तू आशीषित कर, विशेष करके जवानों को आशीषित कर, उनके भविष्य को सुरक्षित कर और परमेश्वर तेरी महिमा उनके जीवन में होने दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें।